प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में और इनकी कविता झांसी की रानी की। पहले हम सुभद्रा कुमारी के जीवन के बारे में। क्रांति की अमर साधिका सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म सन 1904 ईस्वी में इलाहाबाद जिले के निहालपुर गांव में हुआ था। कौन से सन में हुआ था? 1904 ईस्वी में इलाहाबाद जिले के निहालपुर गांव। इनके पिता रामनाथ सिंह सुशिक्षित, संपन्न और प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा क्रॉसवेट गर्ल्स कॉलेज में हुई और 15 वर्ष की उम्र में ही इनका विवाह खंडवा के ठाकुर, यानी जो कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में, वहाँ के ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ हुआ। इनके पति ब्रिटिश राज्य के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लेते थे। सुभद्रा कुमारी भी पति के साथ राजनीतिक आंदोलनों में भाग लेने लगी, जिसके परिणाम स्वरूप ये अनेक बार जेल भी गई। असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण इनका अध्ययन क्रम भंग हो गया, यानी कि जो इनकी पढ़ाई थी वो बीच में। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से प्रेरित होकर ये राज प्रेम पर कविताएं लिखने लगी। हिंदी काव्य जगत में यही ऐसी कवित्री थी जिन्होंने अपनी कविताओं द्वारा लाखों भारतीय युवक और युवतियों को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। झांसी वाली रानी थी तथा वीरों का कैसा हो वैसा। कविताएं युवक और युवतियों में क्रांति की ज्वालामुखी थी। इन्हें पंडित माखनलाल चतुर्वेदी से भी प्रोत्साहन मिला। परिणाम स्वरूप इनकी देशभक्ति का रंग और भी गहरा। आप मध्य प्रदेश विधानसभा की सदस्य भी रही। सन 1948 ईस्वी में एक वाहन दुर्घटना में इस कवित्री का देहांत हो गया। इनकी रचनाएं हैं मुकुल, इस संग्रह में वीर रस्ते पूर्ण, वीरों का कैसा वसन आदि कविताएं संग्रहित हैं। इसके लिए इन्हें शेख सरिया पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। त्रिधारा, इस काव्य संग्रह में झांसी की रानी की समाधि पर प्रसिद्ध कविता संग्रहित है। इस संग्रह में देश प्रेम की भावना व्यक्त होती है। इसके अलावा सीधे साधे चित्र, बिखरे मोती तथा उन्मादिनी, ये तीनों इनकी कहानी होती है। साहित्य में इनका स्थान, सुभद्रा कुमारी चौहान जो थी, उन्होंने अपने काव्य में जिस वीर नारी को प्रदर्शित किया वह अपने आप में भुलाने योग्य नहीं है और नारी जगत के लिए आदर्श है। इन्होंने अपनी ओजस्वी वाणी और एक समर्थ कवित्री के रूप में हिंदी साहित्य में अपना विशेष स्थान। अब हम इनकी कविता पढ़ेंगे, झांसी की रानी की समाधि। इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। कवित्री लक्ष्मीबाई की समाधि की ओर संकेत करते हुए कहती है कि इस समाधि में उस वीरांगना की राख छिपी हुई है जिसने स्वयं जलकर स्वतंत्रता की दिव्य आरती उतारी। अर्थात जिस प्रकार आरती उतारने के लिए दीप या कपूर आदि जलाए जाते हैं, उसी प्रकार लक्ष्मीबाई ने आरती के दीप के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया। यह समाधि, यह लघु समाधि है झांसी की रानी की। अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मैदान। यह समाधि भले ही छोटी सी है, लघु माने
छोटी थी, पर यह लक्ष्मी के साहस एवं वीरतापूर्ण बड़े बड़े कारनामों की यादों को अपने अंदर समेटे हुए है। यह झांसी की रानी की अंतिम लीला स्थली है। यही उन्होंने वीरता एवं साहस से युद्ध करते हुए अंग्रेजों के विरुद्ध अपना आखिरी युद्ध लड़ा और उन्हें यही वीरगति प्राप्त हुई। यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी, उनके फूल यहाँ संचित है यह स्मृति शाला। इस समाधि के आसपास वे वीर महिला टूटी हुई विजय माला के समान बिखर गई, अर्थात उसकी विजय रूपी माला टूटकर यहीं बिखर गई, क्योंकि वे अंग्रेजों से युद्ध करते करते वहीं शहीद हो गई। रानी की अस्थियां इसी समाधि में संचित हैं, जो आने वाली पीढ़ियों की उनकी वीरता की स्मृति चिन्ह के रूप में याद दिलाएंगे तथा देश के लिए कुछ कर गुजरने की प्रेरणा देंगे। सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बाला सी, आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। इसमें अंग्रेजों के साथ जो लक्ष्मीबाई का युद्ध हुआ है उसके बारे में कहा गया कि रानी लक्ष्मीबाई अपने जीवन के अंत तक अंग्रेजी सेना की तलवारों के वार पर वार सहती रही। जिस तरह यज्ञ में हवन सामग्री की आहुति पड़ते ही ज्वाला प्रज्वलित हो उठती है, उसी प्रकार रानी ने इस बलिदान स्वतंत्रता की वेदी पर आहुति का काम। लोगों में इससे स्वतंत्रता पाने की लालसा भड़क उठी और वे क्रांति के लिए पूर्ण रूप से तैयार थे। बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने की, मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने। रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी, यहाँ नित स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी। युद्ध भूमि में भागना कायरों की निशानी होता है तथा युद्ध करते हुए वीरगति पाना वीरों की निशानी होता है। तो इसमें सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती हैं कि स्वतंत्रता की रक्षा करते हुए वीर गति पाने से वीरों का मान बढ़ जाता है। रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गई, इसलिए उनका मान भी ऐसे बढ़ गया जैसे सोने से भी अधिक मूल्यवान उसकी भस्म होती है, यानी कि सोने को जलाकर जो उसकी राख होती है वो उससे भी अधिक मूल्यवान। रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी, यानी रानी ने अपना बलिदान देकर हम भारतीयों की स्वतंत्रता की ज्योति जलाई, इसलिए उनकी यह समाधि हमें बहुत प्यारी है। इस समाधि में स्वतंत्रता रूपी आशा की चिंगारी छिपी हुई है, जो अग्नि के रूप में फैलकर हम भारतीयों को भविष्य में अन्य किसी की दास्ता से मुक्त होने के लिए प्रेरित करती रहेगी। यह समाधि हम भारतीयों में स्वतंत्रता की ज्योति को कभी बुझने नहीं देगी। यह हमें निरंतर संघर्ष करने की प्रेरणा देती रहेगी। इससे भी सुंदर समाधि हम जग में है पाते, उनकी गाथा पर निशित हुई क्षुद्र जंतु ही पर कवियों की अमर गिरा में इसकी अमिट कहानी स्नेह और श्रद्धा से गाती है वीरों की। इसमें कहती हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी की
इस संस्थान में रानी लक्ष्मीबाई की समाधि से भी सुंदर अनेक समाधियां बनी हुई हैं, परंतु उनका महत्व इन समाधि से कम ही है। इस समाधि और रात यानी कि जो और समाधियां हैं उनमें रात्रि में गीदड़, झिंगुर, छिपकली आदि छोटे छोटे जंतु गाते रहते हैं अर्थात अपनी वाणी से आवाज करते हैं, जिस पर तुच्छ जंतु निवास करते हैं, परंतु कवियों की अमर वाणी में रानी लक्ष्मीबाई की समाधि की कभी न समाप्त होने वाली कहानी गाई जाती है, क्योंकि रानी की समाधि के प्रति उनमें श्रद्धा भाव पर अन्य समाधि ऐसी नहीं है। इस समाधि की कहानी को वीरों की वाणी बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ गाती है, इसीलिए उन समाधियों की अपेक्षा यह समाधि बड़ी ही महत्वपूर्ण और पूजनीय है। बूंदे ले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी। यानी बुंदेले के हर बोलो के मुंह से हमने यह गाथा सुनी कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पुरुषों की भांति बहुत वीरता से लड़ी। यह अमर समाधि उसी झांसी की रानी की है। यही उस वीरांगना की अंतिम कार्य स्थली है। यह समाधि है चीर समाधि है झांसी की रानी की अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी वरदानी। यानी कि यह समाधि कभी ना भूलने वाली, ये समाधि जो हमारे अंदर वीरता के भाव को जागृत करती है, यह किसकी है? झांसी की रानी की। और अंतिम लीला स्थली यही यानी कि वो वीर गति को प्राप्त हुई थी, यह लक्ष्मी जो मर्दों के समान यानी पुरुषों के समान लड़ी, उनकी समाधि। ठीक है बेटा, अगर कुछ ना समझ में आए तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। धन्यवाद।